दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर जीएस वाले पार्ट को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में क्या होता है। मतलब अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में वृद्धि होती है, कमी होती है, एक समान होता है या समानुपातिक रूप से क्या होते हैं, वृद्धि या कमी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वृद्धि होती है। मतलब मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में क्या होता है, वृद्धि होती है। करेक्ट आंसर वृद्धि वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया, कह रहा निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है। क्या दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है वो क्या है, संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो उसे ग्लोबल टेलीकॉम सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार कृषि प्रयोजनों के लिए भारत का अनुमानित भूमि उपयोग प्रतिशत वर्ष 2015 में लगभग क्या था। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार कृषि प्रयोजनों के लिए भारत का अनुमानित भूमि उपयोग प्रतिशत वर्ष 2015 में लगभग कितना था, क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60%। 60% वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। यानी जब भारत की जनगणना 2011 प्रयोग में लाई जा रही थी तो उस समय उसके लिए आदर्श वाक्य क्या था ये बता रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है ये आदर्श वाक्य था। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है। कह रहा है कि सुशासन की व्यवस्था इनमें से कौन सी नहीं है। आपका ऑप्शन दिया, कह रहा है जवाबदेही, पारदर्शिता, तीसरा दिया लाल फीताशाही, चौथा दिया कानून का नियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल फीताशाही। लाल फीताशाही जो है वो आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्ट साइमन। कौन है, हर्बर्ट साइमन जो है इन्होंने क्या हुआ है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को अस्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है। यानी दूसरी अनुसूची के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। क्या है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला दिया है, कह रहा है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है। मतलब भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता ली गई है वो कहाँ से ली गई है, कहाँ से लिया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड से जो है एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। अगला दिया, कह रहा है भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। करेक्ट आंसर मतलब देखते हैं इसमें। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 58 संशोधन जो हुआ था 1987 में, इसके थ्रू क्या हुआ था कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से प्रकाशित करने के लिए क्या हुआ था, आपका अधिकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या था। मतलब कह रहा है कि जो चालुक्य शासक थे जिनका नाम पुलकेशिन द्वितीय था, इन्होंने हर्षवर्धन से मतलब जो इनकी लड़ाई होती है और ये जीत जाते हैं, तो कह रहा है कि किस वर्ष इनका जो है लड़ाई हुई थी या किस वर्ष जो है पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 618 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय विजयी होते हैं और हर्षवर्धन क्या होते हैं, उसमें हार जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था। मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय था जो सर्वाधिक रूढ़िवादी था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नक्शबंदी। क्या था, नक्शबंदी जो सूफी संप्रदाय था वो सबसे ज़्यादा क्या था, रूढ़िवादी संप्रदाय था। अगला दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके द्वारा एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे ये क्या थे? शासकों में से इनके लिए क्या हुआ था? एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, ये विनोबा भावे जो थे इन्होंने भूदान आंदोलन की स्थापना भी किया था। अगला दिया क्वेश्चन, कह रहा है कि माउंट बेटन प्लान जो कि जून 1947 में आया था, कह रहा है माउंट बेटन प्लान ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? कह रहा है कि माउंट बेटन प्लान ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, वहां पर कराया गया था। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? नीच, नीच तो आपका है। अगला दिया आपका फाइलाइट, फाइलाइट भी आपका है। सिस्ट जो है ये भी होता है। ग्रेनाइट जो होता है वो आपका अग्नि चट्टान है, तो ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि स्ट्रेटेलाइट क्या होता है? स्ट्रेटेलाइट क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत को क्या कहते हैं? स्ट्रेटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटेलाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत जिसका नाम क्या है? सेंट हेलेंस है, कह रहा है ये किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है, तो करेक्ट आंसर उत्तराखंड हो गया। अगला दिया कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? करेक्ट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। अगला दिया, कह रहा है कि वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर परिवर्तित करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर परिवर्तित करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि जो वित्तीय वर्ष होता है आपका वो जनवरी से दिसंबर के बीच में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि 12 जनवरी 2018 को इसरो की ऐतिहासिक 100वीं उपग्रह प्रक्षेपण में PSLV C40 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित सुदूर संवेदी उपग्रह का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 12 जनवरी 2018 को इसरो ने एक ऐतिहासिक 100वीं उपग्रह प्रक्षेपण में PSLV C14 रॉकेट जो है लॉन्च किया था, उसका कह रहा है, उसमें पूछ रहा है आपका कि उसका संवेदी उपग्रह का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्टोसैट 2F। क्या हो जाएगा? कार्टोसैट 2F हो जाएगा। कार्टोसैट 2F आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है मालाबार निम्नलिखित में से किस देशों के बीच का एक नौसेना अभ्यास है? मालाबार जो है निम्नलिखित में से किस देशों के बीच का एक नौसेना अभ्यास है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जापान, भारत और USA, यानी USA हो गया आपका, जापान हो गया और इंडिया। ये तीनों जो है, इन तीनों का एक साझा नौसेना अभ्यास क्या कहलाता है? मालाबार कहलाता है। अगला दिया क्वेश्चन, कह रहा है कि राफेल नडाल ने किसे हराकर US ओपन 2017 को का पुरुष एकल खिताब जीता है? यानी US ओपन 2017 का जो खिताब है उन्होंने कौन जीता है? वो राफेल नडाल ने जीता है। पूछ रहा है कि किसको हरा कर जीता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केविन एंडरसन। क्या है? केविन एंडरसन को हरा करके US ओपन खिताब जीता है। अगला दिया क्वेश्चन, कह रहा है पंकज आडवाणी ने वर्ष 2017 में किसे हरा करके एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता? अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि पंकज आडवाणी ने वर्ष 2017 में किसे हरा करके एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरभ कोठारी। क्या है? सौरभ कोठारी को हरा करके पंकज आडवाणी ने वर्ष 2017 में क्या किया था? एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। क्या दिया है क्वेश्चन? कि इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये मतलब एक बुक है, पूछ रहा है किसके द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर जो है कांग्रेस के नेता हैं, इनके द्वारा लिखी गई है बुक। क्या नाम है? इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से
किसने अगस्त 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है? अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है कि 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह। कौन हो जाएगा? सरदार सिंह को 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक उत्सव लोसर 2017 मनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक उत्सव लोसर 2017 मनाया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2017 में व्यापक आतंकवाद विरोधी संधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2017 में व्यापक आतंकवाद विरोधी संधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और रूस। कौन है? भारत और रूस ने किया है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है ना ही आयताकार है, कौन सा है? कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन, विश्व में एकमात्र एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार है, तो कौन सा है? नेपाल। नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार है। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? निम्नलिखित में से किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम डिजाइन। प्रोग्राम डिजाइन जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन दिया, कंप्यूटर शब्दावली में MAN मतलब मैन का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? यानी मैन का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन। क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है मैन का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है? अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर का क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। दिया प्राकृतिक गैस का दहन, दूसरा दिया श्वसन, तीसरा दिया वनस्पतिक द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनना, चौथा दिया ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला सही हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन श्यान और श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन श्यान और श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है सिल्वर क्लोराइड दिया हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड दिया है, सिल्वर आयोडाइड दिया है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट दिया है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? अष्टक नियम के अपवाद को कौन सा दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरान। बोरान जो होता है वो अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है समतल दर्पण। क्या कह रहा है कि समतल दर्पण की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं? समतल दर्पण के केस में निम्नलिखित में से कौन सा कोण होता है जो आपस में बराबर होते हैं? तो ऑप्शन क्या दिया, कह रहा है पहला आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण दिया है। तो ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, ऑल गिवन एंगल्स आर इक्वल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा बोले तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों कोण क्या होते हैं? ये समतल दर्पण की स्थिति में क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। ठीक है, अब पहला और तीसरा किसमें दिया? दूसरे वाले में दिया, तो दूसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? विजातीय मिश्रण हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा मिक्सचर है जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या मतलब? निलंबन। निलंबन जो होता है या सस्पेंशन जो होता है वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि विद्युत बल्बों के तंतु सामान्यतः किससे बने होते हैं? विद्युत बल्बों के जो तंतु होते हैं सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन से विद्युत बल्ब के तंतु बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कौन सा है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। यानी चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा क्या होते हैं? आपस में लंबवत होते हैं। चौथा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होते हैं? पैमाने समान होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। क्या दिया है कि तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर क्या होते हैं? समान होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका -40 डिग्री। क्या हो जाएगा? -40 डिग्री आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैर में
कौन कौन से अम्ल के कारण या किसके कारण जो है संचयन के कारण ऐंठन हो जाती है। मतलब कह रहा है कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैर में किसकी वजह से ऐंठन उत्पन्न होने लगती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैर में क्या होती है, ऐंठन उत्पन्न होने लगती है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है निम्नलिखित में से किसके साथ हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। अच्छा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके कारण होती है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी अधिकता क्या होती है, उसमें अधिकतम बंधुता होती है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है। एक कोशिकीय नहीं है ये बताना है, इसमें से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है वो एक कोशिकीय नहीं है। बाकी आपका यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक कोशिकीय होते हैं, जबकि हाइड्रा जो होता है वो एक कोशिकीय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आइरिस। आइरिस को हिंदी में परितारिका बोलते हैं। तो याद रखिए आइरिस क्या होती है, आइरिस क्या होता है, तो आइरिस जो होता है वो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है ये बताना है आपका। तो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है, क्षय रोग जिसको बोलते हैं। तो क्षय रोग किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा का कारण बनती है। क्या कह रहा है, पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा का कारण बनती है। किसके कारण बनती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड के बारे में आप बात कर रहा है। तो फ्लोराइड का जो भी संबंध हो गया या अधिकता जो होती है वो किसमें होती है, दांतों का चित्तीदार बनना। क्या होता है, मोटलिंग ऑफ टीथ हो जाएगा। दांतों का चित्तीदार बनना किसके कारण होता है, ये पीने के जल में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तभी बनता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि रिड्यूस, रीयूज तथा और क्या होता है जो पर्यावरण रक्षा के लिए 3 R होते हैं। अच्छा मतलब कह रहा है कि जैसे पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R बनाया गया है, जैसे जिसमें पहला क्या होता है, रिड्यूस होता है, दूसरा क्या होता है, रीयूज होता है, और तीसरा क्या होता है, तो उसको तीसरे को बोलते हैं रिसाइकिल। क्या बोलते हैं, रिसाइकिल। यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल जो होते हैं ये 3 क्या हैं, ये पर्यावरण रक्षा के लिए 3 R हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें क्या कहलाती हैं। तो वायु में निलंबित छोटे छोटे कण अथवा तरल की जो बूंदें होती हैं वो क्या कहलाती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा एरोसोल। क्या कहलाती हैं, एरोसोल कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा या बायोमास पिरामिड होता है। उल्टा बायोमास पिरामिड बताना है आपको, कौन सा होता है या किसके वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। क्या हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है क्या होता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा बायोमास पिरामिड होता है, जिसको मॉरीन इकोसिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, मॉरीन इकोसिस्टम भी बोलते हैं। यानी इस 100 वाले क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो पहला वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।